श्री राधे। जय जय श्री राधे। मित्रों, गुरु को ईश्वर के समान माना जाता है। गुरु के आशीर्वाद से जीवन तर जाता है। व्यक्ति को कैरियर में हर प्रकार के सुख और सफलता की प्राप्ति होती है। गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा पर स्नान और दान के अलावा लोग अपने अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर दान पुण्य करते हैं, जिससे उनके जीवन में सुख की प्राप्ति हो सके। तो चलिए आपको बताती हूँ साल 2026 में गुरु पूर्णिमा कब है और इस दिन व्रत कब रखा जाएगा, स्नान दान कब किया जाएगा और इस दिन क्या कुछ विशेष हमें ज़रूरी करना चाहिए। सबसे पहले तो वेदों की के शिक्षा महर्षि वेदव्यास जी ने दी थी और इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में उन्हें प्रथम गुरु का दर्जा भी दिया गया है। और यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा पर वेदव्यास जी की पूजा करने का महत्व है और सभी सनातनी को इस दिन वेदव्यास जी का पूजन जरूर ही करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर भगवान विष्णु, वेदव्यास जी और अपने गुरुजन की पूजा करना, भगवान भोलेनाथ, चंद्र देवता की पूजा करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है और होता भी है। इस दिन चने की दाल, पीली मिठाई या पीले वस्त्रों का दान करना, केसर का तिलक लगाना और भगवत गीता का पाठ करना, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर नारियल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरु पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अगले दिन से ही सावन का महीना प्रारंभ हो जाता है और सावन का महीना देवों के देव महादेव को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करना चाहिए और स्नान आदि पवित्र नदी में हो सके तो यह सोने पर सुहागे का कार्य करता है। अगर ऐसा संभव ना भी हो पाए तो अपने घर पर ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर इस दिन स्नान ज़रूर ही करना चाहिए। मित्रों, स्नान करते समय गंगा जल सहित सभी पवित्र नदियों का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद में साफ सुथरे वस्त्र धारण करके एक चौकी पर अपने इष्ट देवी देवता, आराध्य देवता की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। वेदव्यास जी की यदि आपके पास मूर्ति या तस्वीर हो तो उन्हें स्थापित करें और इसके अलावा आप अपने गुरु का जो भी आपने अपने जीवन में गुरु बनाए हैं, जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया है या आपने किसी गुरु से दीक्षा ली है, कोई गुरु मंत्र लिया है, तो उनका ध्यान और उनका पूजन भी इस समय पर ज़रूर ही करना चाहिए। गुरु वेदव्यास जी के साथ साथ ही शुक्रदेव और शंकराचार्य आदि गुरुओं का भी आह्वान करें। सप्त ऋषियों का ध्यान आप इस दिन ज़रूर ही कीजिएगा। गुरु परंपरा सिद्धार्थ व्यास पूजाएं करिष्यति इस मंत्र का जाप करें। और अगर आपके जीवन में कोई भी गुरु नहीं है, आप किसी को गुरु बनाना चाहते हैं, तो आज उन्हें अपने घर बुलाकर उनका पूजन करें और उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद लें। पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी के साथ श्री चंद्रदेव का भी पूजन का जरूरी ही कीजिएगा। और जो लोग उपवास रखना चाहते हैं उन्हें उपवास का संकल्प लेकर दिन भर सच्चे मन से उपवास रखना चाहिए और इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके कथा का पाठ भी किया जा सकता है। इसके साथ ही गुरु पूर्णिमा व्रत की कथा का भी इस दिन पाठ करें या फिर श्रवण अवश्य ही कीजिएगा। माँ लक्ष्मी जी को सफ़ेद रंग के फल, मिठाई या खीर इस दिन जरूरी समर्पित करें और चंद्र देवता को रात के समय चंद्रोदय होने पर जल अर्पित करने के बाद में खीर या फिर सफ़ेद मिठाई का भोग लगाकर उनके बाद ही अपने उपवास को खोलना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का जो व्रत होता है यह बिना चंद्र देवता की पूजा के अधूरा माना जाता है और इसीलिए चंद्र देवता की पूजा करते समय, जल अर्पित करते समय ओम सह चंद्रमासाय नमः इस मंत्र का जाप कम से कम 3 बार अवश्य ही करें। भूलकर भी इस दिन तामसिक वस्तुओं का सेवन ना करें, नाखून, बाल इत्यादि ना काटें। इस दिन मछलियों को आटा खिलाना, मछलियों को आटे की गोलियां, छतों पर चिड़िया को दाना पानी और गौ माता को हरा घास, गुड़ या रोटी या फिर पीले चने की दाल या फिर केले अवश्य ही खिलाने चाहिए। और अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ न कुछ दान दक्षिणा जरूर ही अर्पित करनी चाहिए। यह दक्षिणा आप चाहे तो किसी पंडित को दे सकते हैं या किसी भिखारी इत्यादि को भी दे सकते हैं। और इस दिन दीपदान का भी विशेष महत्व होता है, तो आप चाहें तो किसी भी मंदिर में, किसी जलाशय में
या अपने घर के मुख्य द्वार पर या खुले आसमान के नीचे एक दीपदान ज़रूर ही कीजिएगा। और अब जान लेते हैं कि साल 2026 में गुरु पूर्णिमा का व्रत कब आरंभ होगा और कब इसका समापन होगा। तो देखिए, आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि यानी कि गुरु पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 28 जुलाई 2026 को शाम 6:18 पर, और आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 29 जुलाई 2026 को रात 8:05 पर। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार को हम सभी गुरु पूर्णिमा का पावन दिन मनाएंगे, और इसी दिन गुरु पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:18 से सुबह 5 बजे तक का, और पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:41 से सुबह 9 बजे तक का। बात करें इस दिन चंद्रोदय के समय की, तो 29 जुलाई 2026 को शाम 7:20 पर चंद्रदेव के दर्शन हम सभी कर पाएंगे। तो यह थी गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। आने वाले दिनों में आप सभी गुरु पूर्णिमा की सबसे सरल पूजा विधि भी देखेंगे। तो इसके लिए मेरे चैनल आरोही भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, और आने वाले दिनों में आपको कौन सी पूजा की जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और यह भी सुंदर सी जानकारी आप सभी को कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर बताइएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट हमारी इस मेहनत को सफल बना सकता है। चलिए, इसी के साथ साथ मित्रों, अब मैं अपनी वीडियो को विराम करती हूँ और आपसे प्रार्थना और आशा करती हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में दें। इसी के साथ साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।